एक बहुत ही महान बिजनेसमैन था। उसकी सफलता को देखकर एक बच्चा उनसे बहुत इंस्पायर हुआ और उसने भी मन में ठान लिया कि मुझे भी उसके जैसा बड़ा आदमी बनना है। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। वह उस महान बिजनेसमैन के साथ काम करना चाहता था ताकि वो उससे बहुत कुछ सीख सके और सफलता को प्राप्त कर सके। वो रोज़ उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन से मिलना इतना आसान नहीं था। वो सुबह ठीक 9 बजे उनके ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता, उसको नोटिस करता, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी मिल नहीं पाता। रोज़ निराशा लिए हुए लौटना पड़ता, लेकिन उसने अपना सफ़र जारी रखा। उसका एकमात्र सपना था, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता था। इसी उम्मीद में वो रोज़ वहीं पर जाता रहा कि कभी तो उस महान व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिलेगा। महीने बीतते गए और फिर साल बीत गए और ऐसा डेली देखते देखते अब उसके घर वाले भी उसे टोकने लगे, उसको फोर्स करने लगे कि अब तो कुछ कर ले, अब तक ऐसे ही आवारा की तरह घूमता रहेगा। अब उस लड़के की उम्र 28 वर्ष हो चुकी थी। अभी भी उसका एकमात्र सपना था। उसकी चाहत में रोज़ उसे करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वो ज़रूर सफल होगा, उनसे ज़रूर मिलेगा। अब घर वालों ने भी उसका ये पागलपन देखकर उसका खर्चा बंद कर दिया ताकि वो कुछ कर सके। उसके पास इधर उधर जाने तक का भी किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। अब उसकी लाइफ में और भी कठिनाइयाँ आ गई। अब उसकी हालत बद से बदतर होने लगी थी, लेकिन उसके मन में उसका सपना अभी भी जिंदा था। लाखों परेशानियों को अनदेखा कर वो अभी भी जाता रहा। मीलों पैदल चलकर वो वहाँ टाइम से पहुँच जाता था। घंटों ऑफिस के बाहर बैठा रहता था, घंटों भूख प्यास सब सहन कर लेता था और शाम को जैसे ही ऑफिस का बंद होने का टाइम होता वो भी घर की ओर निकल जाता था। देखते देखते और उसे 5 साल और बीत गए। अब उसकी उम्र 33 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। अपने परिवार वालों और पड़ोसियों की रोज़ कहानी सुनता रहा। अब वो दौर आ गया था, वो भी परेशान हो गए थे कह कहकर। उन सब ने अपने मन में मान लिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसे ही आवाज़ घूमता रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसकी तो लाइफ बर्बाद है। लेकिन उसे अगर कोई कुछ कहता था भी तो वो हंसकर टाल देता था और ऐसे रिएक्ट करता था जैसे मानो उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उन बातों का। फिर अगले दिन से वो जल्दी उठ जाता क्योंकि उसको पैदल चलना होता था मीलों जाकर वापस के जाकर। घर वाले उसकी इसी बात से हैरान थे कि इतनी सुबह जल्दी उठ क्यों जाता है और जो थोड़ा बहुत होता है वो खाकर रोज की रोज निकल जाता है, पता नहीं जाता कहाँ है। पूरे दिन भर बाहर रहता है, देर शाम को घर लौटता है, ना खाने का उसे ना पहनने का उसे, पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में। तो किसी को सोचने लेते कुछ जवाब नहीं देता, पता नहीं चलता रहा इसकी लाइफ में। हम तो सब परेशान हो चुके हैं, लेकिन उसका ये बच्चा रहा बहुत ज़्यादा। अब वो रोज़ की तरह ऑफिस के बाहर बैठा था। फिर उसने ऑफिस में चले मीटिंग की बात सुनी जो किसी न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च करने को लेकर चल गई थी। उस बिजनेसमैन की मीटिंग हो गई थी, उनके साथ उनकी टीम थी ऑफिस में जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग के डिस्कशन की हो रही थी। घंटों डिस्कशन के बाद अगले दिन से मार्केटिंग करना तय हुआ। पहले मार्केट में जाकर अगले दिन से मार्केटिंग शुरू की। मार्केट में वो ज़्यादातर घूमे, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही लोगों को इन्वेस्ट करने की कोशिश की। फिर उनकी एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाई। एक देखते शाम हो गई और उनकी टीम वापस लौट आई और अगले दिन उस बिजनेसमैन से मिले और बोले कि सर हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन लोगों का इस प्रोडक्ट को लेकर कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दिया और हम अगले दिन कोशिश करके देखते हैं, फिर से जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। और उनको भी लगता था कि ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है, लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और ये प्रोडक्ट काफ़ी महंगा भी है। इस कारण शायद मुझसे यही बात हुई, ये प्रोडक्ट फेल होने का दिखाई दे रहा है। और फिर उस बिजनेसमैन ने टीम को कहा चाहे वो भी हो जाए, लेकिन हमें इसमें फेल नहीं होना है और उनको और अच्छे से समझाया कि अगर हम इसमें सफल होते हैं तो आगे भी हमारी अलग ही पहचान होगी, हम पूरी की हमारी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उसकी टीम में एक नया जोश फिर से आ गया था और वो अगले दिन पूरे जोश के साथ लोगों से बातचीत करने लगे। अपने प्रोडक्ट को लेकर वो बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों को मनाने की कोशिश की, उस प्रोडक्ट की काफ़ी तारीफ की, लेकिन फिर भी वो एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाए। और फिर उस शाम भी पिछली शाम की तरफ उदास लौट आए और अब वो बिजनेसमैन भी सोचने लगा था कि अब इसमें टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा टाइम बर्बाद करने में भी। अब नया कुछ देखते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं। और अब तभी वो लड़का आता है जो पिछले कई सालों से उसका पीछा कर रहा होता है। वो चाहता था कि कभी तो उस बिजनेसमैन के साथ काम करने का मौका मिले। अब उसकी लाइफ में वो दिन आ ही जाता है और वो सीधा उसके ऑफिस में जाता है और बोलता है, सर आपने जो भी ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसका अगर मैं एक भी पीस इसको मैं बेच सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे आपके साथ काम करना होगा। अगर मैं सफल होता हूँ तो क्या मुझे ये मौका देना चाहोगे? वो बिजनेसमैन सोचता है, विचारता है, उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है सिवाय इसके कि इसको एक मौका दिया जाए और वो उस लड़के को मौका दे देता है। और ये सुनकर उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहा था। खूब धक्के खाए थे, उसने अपना जीवन दांव पर लगा रखा था। उसका वही एकमात्र सपना था कि वो उस बिजनेसमैन से मिले और उसके बराबर का आदमी बने और उसकी सफलता का राज जाने। और वो खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है। वो इतना खुश होता है कि उस रात वो सो भी नहीं पाता है। जैसे ही सुबह होती है बहुत जल्दी उठकर उस बिजनेसमैन के पास पहुंच जाता है और तोता प्रोडक्ट लिए अपने हाथ में मार्केट की तरफ निकल जाता है। वो लोगों को बड़े ही अच्छे ढंग से समझाता है, कुछ लोगों को वो कन्विंस कर लेता है और पूरे दिन भाग दौड़ के कारण उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। और जैसे ही शाम होती है वो अपने 2 प्रोडक्ट बेचने में कामयाब हो जाता है और वो खुश हो जाता है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। और वो खुशी खुशी अपने ऑफिस के पास पहुंचता है
और उस बड़े बिजनेसमैन से मिलता है और खुशी खुशी बताता है कि मैंने ये प्रोडक्ट बेच दिए हैं। ऐसा देखकर वो बिजनेसमैन बड़ा ही खुश होता है और चौंक कर कहता है कि यार ये तूने कैसे किया, हमारी मार्केटिंग टीम के एक्सपर्ट ये एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए, यार तूने कैसे कर लिया ये। और खुशी से उसे गले लगा लेता है और बोलता है बोल तुझे क्या चाहिए, तूने वो करके दिखाया है जो हमारी टीम नामुमकिन मानती थी। तू तो बड़ा ही काम का आदमी है यार, तू भी तब दुनिया के सामने में छिपा बैठा था, मैं तेरे इस काम से बड़ा ही खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। वो अपने मन की बात बोल देता है, सर मुझे आपके साथ काम करना है और आपके जैसा एक सफल बिजनेसमैन बनना है, यही मेरा एक सपना है। और इस ऑप्शन पर वो बड़ा बिजनेसमैन उसका पूरा साथ देता है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं देता। और जो भी कंपनी की डील होती है वो उसी लड़के के अंदर होती है। अब वो बहुत मेहनत करता है और उस बिजनेसमैन से काफ़ी कुछ सीखता है और वो सफल हो जाता है और आगे चलकर वो उससे भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। दोस्तों इसका हमसे सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी करें कुछ भी बोलें, लेकिन हमें अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए और हमारा एकमात्र गोल होना चाहिए और हमें उस की ओर बढ़ना चाहिए, लाख कोशिश करनी चाहिए चाहे जितनी ऊँची होता है। इसका हमें बड़ा असली सफल होता है क्योंकि वो अपने रास्ते से भटका नहीं, उसने लाखों लोगों के काम सुने, उसके जीवन में बहुत परेशानी आई लेकिन वो डटा नहीं, मन से थका नहीं।